पंचायत के विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है धनंजय सिंह जी। इनके बारे में आपको बताता हूँ, ये बिहार के नवादा जिले के नरहट प्रखंड के पाली कला पंचायत के मुखिया हैं। तो आइए रुक करते हैं धनंजय सिंह जी की ओर, जानते हैं पाली कला पंचायत के विषय में कि पाली कला पंचायत का विकास स्तर कितना है और क्या परेशानी है पाली कला पंचायत में, सरकार की ओर से क्या परेशानी है, जनता को क्या दिक्कत हो रही है। तो आइए रुक करते हैं। पहले धनंजय सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप मेरे पंचायत में आए और आकर के मेरी पंचायत की हाल चाल को जानने का कोशिश किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, अभी मौजूदा हालत क्या है आपके पंचायत की? देखिए, मेरा पंचायत जो है नरहट प्रखंड के अंतर्गत एक आकांक्षी ज़िला है ये, और उसके बाद आकांक्षी मेरा पंचायत भी है। अति पिछड़ा और पिछड़े की संख्या जो है ज़्यादा है हमारे पंचायत में। तो पिछले जो बीते वर्ष सेशन रहा है मुखिया जीवन काल का, उससे 2016 से लेकर के 2021 तक जी, तब पहली बार मुखिया बने। उससे अब जो है हमारे पंचायत में कुछ नली गली और ये सब चीज़ों का सुधार हुआ है, अब कुछ राहत मिली है। किस योजना के तहत क्या क्या करवाएं? अभी अपने मद से 15वीं और 6वीं को मिलाकर के मैं खेल मैदान और उसके बाद स्टेडियम, नली गली, ये सब जो है अपने पंचायत के विभिन्न गांवों को जो है मुख्य गली जितना भी था करीब करीब उसको हम पूरा करने का काम कर लिए। सरकार की ओर से पर्याप्त फंड दिया जा रहा है? देखिए, ये जो है इसके लिए तो आप लोग देख रहे होंगे कि विगत कुछ माह पहले हम लोग जो है धरना प्रदर्शन प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर पर हम लोग जा कर के किए, प्रदेश स्तर पर हम लोग जो है इसका घेराव किए। अच्छा, मुख्य रूप से मुखिया को परेशानी क्या हो रही है पंचायत में विकास करने में, जो कि मुखिया लोग, बिहार के मुखिया आंदोलन कर रहे हैं लगातार? हकीकत ये है कि सरकार का जो अपना गाइडलाइन है, दोनों के बीच में, ग्राम पंचायत के बीच में और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। ये मुख्य परेशानियां हैं हम लोगों के लिए। हम लोग जब अपने ग्राम पंचायत में आम सभा करते हैं या ग्राम पंचायत में किसी भी मद में घूमते हैं तो हम लोगों के पास विभिन्न तरीकों की समस्या आती है। तो किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन आप ढूंढ रहे हैं? हाँ, हम लोगों का कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत जब आम सभा ग्राम सभा करती है और उसमें जो जनता के द्वारा जो भी समस्या आती है हम लोग उसको रेखांकित करते हैं, लेकिन रेखांकित करने के बाद हम लोग जब उसी जो जनता जनार्दन का सोच है उसके आधार पे काम करना चाहते हैं कि वो काम हो। अब आपको बता रहे हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पूर्व में सरकार के द्वारा योजना चलाई गई 7 निश्चय योजना, और 7 निश्चय योजना के तहत जो है हर एक घर में सरकार के खाके में नल जल, हर घर में जल पहुंचा दी गई है। हर गांव का गली जो है पक्कीकरण हो चुका है, नली गली कंप्लीट हो चुका है, सरकार के खाते में तो कंप्लीट है। और बता रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत हमारा पंचायत पूर्ण साक्षर है, प्रखंड भी साक्षर हो चुका है। लेकिन जबकि आप चलिए, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो अंगूठा का ही निशान लगाते हैं। तो यही सच्चाई है। और नली गली कंप्लीट हो चुका है जबकि सरकार के खाते में, लेकिन ऐसा नहीं। जबकि आप चलिए मेरे पंचायत में विगत इस पंचवर्षीय योजना के तहत जो 2 साल हम लोगों को बीत गया, 2 साल के रीजन में जो हम लोग काम किए हैं आप जाकर के देख लीजिए, उसका बोर्ड लगा हुआ है, कब काम हुआ और इसके पहले वहाँ का क्या स्थिति था। अभी तक के हम लोग जब से मुखिया बने हैं तब से 10 गांव हमारे पंचायत के अंतर्गत आता है। हम लोग के पास जो सरकार का हर एक गांव के लोगों का अपेक्षा है, मुखिया जी कम से कम हम लोगों का नली बनवा दीजिए, गली बनवा दीजिए। और स्थिति हम लोगों के पास ऐसा है कि टायर्ड अनटायर्ड 30%, 60%, 40% राशि के रूप में आवंटित कर दिया गया है, बंटवारा कर दिया गया है। आज समस्या ये आती है हम लोगों के पास कि जितना पर्याप्त राशि हमें आवंटन होनी चाहिए और जितना ये होता उतना हुआ नहीं। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, ससमय राशि भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं होती है। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि इसी वित्तीय वर्ष में हम लोगों को जो है फरवरी से मार्च में ही, पिछले मार्च में राशि की आवंटन हो जानी चाहिए थी।
जो नहीं हो पाया, जाकर के जून जुलाई तक नहीं हो पाया, जून जुलाई अगस्त, ये नवंबर दिसंबर में किस्त आया है। अब तब तक हम लोग क्या करेंगे, बैठे हुए रहेंगे। मनरेगा एक योजना है, मनरेगा से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आज जो है सरकार इस तरह से जो है कार्य को, हाँ थोड़ा सा कहीं कहीं जो सरकार का दिशा निर्देश है वो सही भी है, पारदर्शिता दिखाने के लिए ये सब नीति अच्छी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ हमारे पंचायत में मनरेगा का ऐसा हाल है कि 20 योजना आप एक बार में चला सकते हैं। हमारा पोर्टल जो है उसमें 20 योजना पूर्व से हमारे पहले जो हमारे ग्राम पंचायत के मुखिया जी थे उनके द्वारा बहुत सारी योजना खोल दी गई और वो योजना आज तक बंद ही नहीं हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि हम लोग के जैसे मुखिया, हम लोग निरंतर अपने पीआरएस और पीटीए साहब को निरंतर लिखित रूप में कि भाई जो योजना पूर्व का योजना है, जो योजना अब नहीं हो पा रहा है यार, वो लंबित पड़ा हुआ है, टेक्निकल इतना प्रॉब्लम है पोर्टल को उसको बंद कराने में कि बंद कराते 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 6 महीना गुजर जाएगा, तब तक आपका जो है मनरेगा का जो समय अवधि है कार्य करने का वो समाप्त हो जाए। उप स्वास्थ्य केंद्र कैसी स्थिति? खास करके मेरे पंचायत में, मेरा पंचायत जो है आकांक्षी पंचायत है और मेरा जो पंचायत है वो पहले उसका कुछ भाग जो है वो कट करके नगर में चला गया। हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र जो था वो कट चुका है, वो नगर में चला गया। लेकिन अभी जन आरोग्य समिति का अध्यक्ष मैं ही हूँ, ग्राम पंचायत मुखिया होने के नाते। लेकिन हमारे पास जो स्वास्थ्य का जो ये है, तो ये कहा जाए कि मेरे पंचायत में तो अब स्वास्थ्य उप केंद्र है ही नहीं। हम इसके लिए जो है लिखित रूप में अपने ग्राम पंचायत से जो है दिया भी था कि हमको कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र बनवा दी जाए। फिर भी अभी जो जन आरोग्य समिति है उसके अध्यक्ष होने के नाते है उस पर जो है हम लोग काम भी कर रहे हैं। अभी आपको ये 2-3 चीज़ टीबी उन्मूलन सरकार की योजना है जिसके तहत जो है हम ग्राम पंचायतों में कैंप लगा करके जांच करवाने का काम, ये सब करवाने का काम बृहद पैमाने पे मैं किया हूँ और जो भी उसमें जांच में पाए गए पेशेंट के रूप में हैं उनको लाभ भी मैं दिलवा रहा हूँ। अच्छा, बिहार में अफसरशाही बढ़ गई है कि नहीं? क्या बिहार में अफसरशाही बढ़ गई है सही में या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। किस प्रकार? आज हम लोग इस कदर हैं कि प्रशासन डिपार्टमेंटल में अगर कहिएगा तो हम लोग तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं। अब तो हम लोग इस तरह से मुंह मोड़ लिए हैं कि कहीं पे अगर कोई मामला आती है ग्राम पंचायत में तो हम बोलते हैं भाई इसका निष्पादन के लिए आप ग्राम पंचायत में सरपंच साहब के पास जाइए, अदरवाइज थाना आप जाइए। लेकिन हम लोग एक जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों के पास कोई दुनिया को इतना डीपली जानकारी नहीं है। लोगों को लगता है मुखिया जी हैं, प्रधान है, अब मेरे लिए यही है, अब है हमको नहीं पता है तो आप मेरा सहयोग कीजिए। वहाँ पे हमारी बाध्यता होती है कि मजबूर होकर के मुझे जाना भी पड़ता है और जाने के बाद कहीं कहीं हम लोग अपने आप को अपेक्षित भी महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा रूप में। लोग जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार कहीं कहीं पे हम लोग बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। एक तरफ मेरा जनता जनार्दन होता है, हमारा होता है कि जहाँ तक हो अपने गरीब जनता जनार्दन का सहयोग करें, किसी न किसी हाल से उसको हम बचाव का कार्य करें। लेकिन दोहन की प्रक्रिया है और वहाँ पे हम लोग बहुत अपेक्षित होते हैं। अच्छा, पंचायती राज को लेकर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत महात्मा गांधी का ये सोच था, सपना था और उनके सपना को पूरा करने के लिए सरकार जो है ग्राम पंचायत को बल दिया और तब जाकर के फिर पंचायती राज पूर्ण रूपेण कायम हुई और उसमें मुखिया सरपंच जैसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है। लेकिन आप चुनाव अगर किए हैं तो थोड़ा सा इसको सशक्त करने का अधिकार, ग्राम पंचायत में मुखिया जी का जितना अधिकार है उसको निरंतर सरकार जो है कटौती करते जा रही है और जिससे हर एक पंचायत के मुखिया जी एकदम अपेक्षित होते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं बताया, अभी आपको हम बताए कि एक तरफ सरकार का गाइडलाइन होता है, दूसरे तरफ जनता का गाइडलाइन होता है, बीच में खड़े हैं आपके मुखिया जी और मुखिया जी एक तरफ देखते हैं तो जनता का अपेक्षा होता है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि गर्मी की शुरुआत हो गई है, धीरे धीरे बारिश, पिछले वर्ष में बारिश कम होने के चलते अभी भी पानी की समस्या आना शुरू हो गया है।
ठीक है। कहीं कहीं पठार पहाड़ इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ से बोरिंग वगैरह ये सब या छोटी मोटी मशीन जो हम लोगों के पास है उससे बहुत ज़्यादा डीपली गहराई में हम नहीं जा सकते हैं, तो ये समस्या आती है। लोग ऊपर में ही लेयर का इस्तेमाल करता है और अब सुखाड़ होने की स्थिति आ गई है, लेयर भाग रहा है, हम देख रहे हैं। इसके चलते हम लोग भी धरना भी किए थे, उस समय भी बोले थे कि भाई कम से कम मुखिया जी को चापाकल कराने का जो पहले भी था, पहले ग्राम पंचायत में मुखिया जी को चापाकल कराने का था, लेकिन इसको दिया जाए ताकि जहाँ कहीं भी हो, जहाँ पे खास ज़रूरत हो वहाँ पे हम कम से कम चापाकल दे करके दो चार जल का दिक्कत नहीं हो, वो भी समाप्त कर दिया गया। उसका चापाकल हम लोग नहीं करवा सकते, वाटर रिसोर्स के माध्यम से हम लोग कुआं खोदवाने का काम कर सकते हैं। अब बताइए कि जो कुआं है उसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। आज के समय में कुआं खोदने का जगह बहुत कम मिलता है ग्राम पंचायतों में भी, अगर वो मिलेगा तो गांव से बाहर मिलेगा, गांव का हाँ, तो वो भी दिक्कत होता है। तो हम चाहेंगे कि ग्राम पंचायतों में जो मुखिया जी हैं, मुखिया जी के ग्राम सभा आम सभा में जो गांव का समस्या है, हर एक जनता जनार्दन का जो समस्या है वो जो आता है उसके अनुरूप ही सरकार का गाइडलाइन हो तो मुखिया जी को जो है काम करने में परेशानी नहीं होगी। और अब देखिए पोर्टल सिस्टम बना दिया गया है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किस प्रकार? हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि पोर्टल सिस्टम के माध्यम से जो लेबर काम करते हैं, एक तो सरकार का जो लेबर को पेमेंट करने की जो राशि है वो 219 रुपया है सरकारी रेट। अब आप बताइए कि 219 रुपया में हमारे के यहाँ आज के समय में हाफ टाइम, जिसको हम लोग देहात में आधा बेला कहते हैं, आधा बेला भी काम करने की मजदूरी नहीं है, 400-500 रुपया लेबर लेता है। अब आप बताइए 219 रुपया आप दे रहे हैं, कितना काम होगा, कैसे काम होगा? उसमें भी कितनी समस्या आती है। मैं काम करवाता हूँ तो काम करवाने में सुबह में आज काम किया, शाम में बोलता है भाई हम लोगों को मजदूरी दे दीजिए, उसको रोज़ मजदूरी चाहिए। हमारा पोर्टल होगा, उस पर जाएगा, अकाउंट पर सेंक्शन होगा तो फिर वो आएगा। इसके पहले एक वेंडर थी, एक जगह निकाल लेता था आदमी तो वहाँ से निकाल करके फटाफट उन लोगों को कर देता था। अब 25 गो का है, उसमें भी ये समस्या आ रही है। आधार कार्ड से बैंक अकाउंट जो है लिंक हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिनका जो है अकाउंट पता ही नहीं चलता है। अकाउंट जो है सो मध्य ग्रामीण का हमको दिया है, पैसा उसका चल गया कहाँ, दूसरे तीसरे खाते में चल गया, खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, FTO निकाल रहे हैं तो बैंक में चक्कर लगा रहे हैं, बहुत काफ़ी परेशानी होती है। अब कुछ तो ऐसा है कि काम करवाइए, कुछ तो बहुत सारा पैसा डूब जाता है। ऐसी स्थिति बनी, ऐसी स्थिति बनी। चलिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धनंजय सिंह जी, सारी बात उन्होंने बताई है पंचायत के विषय में। हम फिर मिलेंगे, देखते रहे हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क।